आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल सज गया। पहले मरहले में 3 अजला में पोलिंग जारी। कश्मीरी अवाम का भरपूर जोश व खरोश। पोलिंग स्टेशन के बाहर कतारें। मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हल्कों में 14 लाख वोटर्स अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। डिवीजन भर में 2454 पोलिंग स्टेशन कायम। जिला मीरपुर के 4 हल्कों में 597, जिला कोटली के 6 हल्कों में 1107, जबकि जिला भिम्बर के 3 हल्कों में 608 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। 296 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में मौजूद। नून लीग और पीपीपी में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी करेंगे। वोट के जरिए अपनी राय का इजहार करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी का मीरपुर के अवाम के नाम वीडियो पैगाम। अवाम से भरपूर वोटिंग की अपील। कहा अवाम घरों से निकलें, तीर पर मोहर लगाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। अवाम का वोट ही कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले में अहम किरदार अदा करेगा। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश का इल्ज़ाम। नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा नून लीग शिकस्त के खौफ से इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बना रही है। अहले 12 में मुसल्लह अफराद की मौजूदगी की इत्तलात तशवीशनाक हैं। बेबुनियाद इल्ज़ामात पर अहले 10 का इंतखाबी अमला तब्दील किया गया। कश्मीरी अवाम बाशऊर और हर किस्म के दबाव के बावजूद अपना फैसला खुद करेंगे। दूसरी जानिब नदीम अफजल चंद ने वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन में मुदाखलत, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल और वफाकी वज़रा की इंतखाबी सरगर्मियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि इंतखाबात मुकम्मल तौर पर आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में कराए जाएँ। वोटिंग के अमल में रुकावट डालने या इंतखाबी माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने 2 टोक अल्फाज में वाजे कर दिया। कहा अवाम बिला खौफ व खतर घरों से निकले और अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे इलेक्शन ड्यूटी पर मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हैं। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर खुशहाल खान कहते हैं पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इंतखाबी अमल में खलल डालने या अमन व अमान खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मसला कश्मीर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दिफा का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा भारतीय वज़ीर का बयान कश्मीर तनाज़ा के तस्लीम शुदा हक़ाइक़ मस करता है। भारत खिते को खतरे में डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अपने कब्जे और अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान हर भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह फ़ौज ने अज़्म दिखाया। अक़वाम मुत्तहिदा भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। जम्मू कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। फैसला यूएन करारदादों कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। बयानबाजी से कश्मीर की हकीकत नहीं बदली जा सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर दिफा का बयान अंदरूनी मसाइल और बढ़ती बेचैनी से तवज्जो हटाने की कोशिश करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा मुतनाज़ा उमूर को सियासी बयानियत से बदलने की कोशिशें हक़ाइक़ नहीं बदल सकती। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात की पॉलिसियाँ खित्ते के लिए खतरा हैं। भारतीय हुकूमत के बयानात अमन, इस्तेहकाम, बामानी मुज़ाकरात के लिए नुकसानदेह हैं। पाकिस्तान का कश्मीर की खुद मुख्तारी इलाके सालमियत और कौमी इस्लामती के तहफ़्फ़ुज़ का आज़्म गैर मुतज़लज़ल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ से सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी का टेलीफोनिक रब्ता अमन इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी मुज़ाकरात और तमीरी रवाबत की अहमियत पर जोर। राफेल ग्रोसी ने इस्लामाबाद MOU के बाद मुज़ाकराती अमल जारी रखने की उम्मीद जाहिर की। सरबराह IAEA की UN सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए उम्मीदवार से आगाह किया। इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा और मौसर कसीरुल जहाती निज़ाम के लिए पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का अयादा। हमारे पास दुनिया में किसी भी मुल्क से कहीं ज्यादा असला मौजूद है। सदर ट्रंप के अमरीकी असला खात्म होने की खबरों की तरदीद। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेन केन ने व्हाइट हाउस को फ़ज़ाई दिफा में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइलों के ज़खायर में कमी से आगाह किया। अमेरिका के साथ किसी भी समझौता के लिए सहूनी जारहियत का खात्मा लाजमी है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कहते हैं कि हिज़्बुल्लाह इसराइल के खिलाफ मजबूत चट्टान की तरह है। ईरान ने लबनानी जंगजुओं का दिफा अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा बना लिया। सदर मसूद पशगान ने अमरीकी हमलों को जंगी जुराइम करार दे दिया। जिम्मेदारों का आलमी सतह पर एहतसाब का मुतालबा। मुशीर सुप्रीम लीडर मेजर जनरल याहिया रहीम कहते हैं दुश्मन अब दबाव के जरिए ईरानी कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकता।
पाकिस्तान और कतर, अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के मुतहरिक अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक जवाब जमा करा दिए। ईरान ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी से आगाह कर दिया। मुज़ाकरात जिनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में से कहीं भी हो सकते हैं। ईरान ने आपना हुर्मुज़ में नए कॉरिडोर का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। कहा मुज़ाकरात का आगाज़ आपना हुर्मुज़ के मामले से हो, मुंजमद असासों और फिर जोहरी मसले पर बातचीत की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में नई बल्दियाती हल्का बंदियों की राह हमवार। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2026 का गजट नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर की मंजूरी से नया कानून नाफिजुल अमल होगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली करते हुए विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की आबादी 30,000 से बढ़ाकर 40,000 मुकर्रर कर दी गई। नई हल्का बंदियों में आबादी में 10% तक रद्दोबदल की गुंजाइश भी रखी गई है। बल्दियाती हल्का बंदियों का तयन डिजिटल मरदमशुमारी 2023 की बुनियाद पर होगा। इलेक्शन कमीशन हुकूमत से मुशावरत के बाद मुकर्रर आबादी की शर्त में नरमी भी कर सकेगा। मुल्तान में MWMC अफसरान के खिलाफ मुबैना करप्शन की तहकीकात तेज। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने मैनेजर ऑपरेशंस अनवारुल हक, डिप्टी मैनेजर बिलाल भुट्टा समेत मुतअद्दिद अफसरान के बयानात कलम बंद कर लिए। सरकारी मशीनरी की मुरम्मत में मुबैना फर्जी बिलों के जरिए 14,85,000 रुपये की खुर्द बुर्द के इल्जाम पर मुतल्लिका अफसरान से शवाहिद तलब कर लिए गए हैं। मुदई मुनीर अहमद हांस और दीगर मुतल्लिका अफसरान को एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब के सामने पेश होकर बयानात और शवाहिद जमा कराने की हिदायत।